नमस्कार दोस्तों, आपके लिए फिर से एक नया सरकारी योजना लेकर आ चुका हूं, जिसका नाम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। जी, आपने बिल्कुल ही सही सुना। इसके तहत जितने भी किसान हैं उसको यहां पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, ताकि आने वाले समय में अगर आपका फसल खराब हो जाता है या किसी भी कारणवश नष्ट हो जाता है तो आपका सरकार के तरफ से बहुत सारे जो लाभ है वो आपको मिलेगा। जैसे कि अगर आपने आपके फसल का बीमा कर रखा है तब आपको जो पूरा पैसा है जितने भी आपका नष्ट हुआ है वो आपको रिटर्न मिलने वाला है। तो आज की इस वीडियो में मैं इसी के बारे में बात करूंगा, कैसे आप पीएम फसल बीमा योजना के तहत ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। तो आइए बिना किसी देरी किए हुए डायरेक्टली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पर आ जाना है। गूगल पर आने के बाद आपको सर्च करना होगा पीएम फसल बीमा योजना। सिंपली ये लिख के आपको सर्च कर देना है। उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे करना है। नीचे करते ही आपको यहाँ पर एक वेबसाइट मिल जाएगा PMFBY, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का ऑफिशियल साइट में। दोस्तों, यहाँ पर आने के बाद इसका जो कुछ इंटरफेस है आपको इस तरह का देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा नीचे करना है। नीचे करते ही आपको सामने यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आएगा। तो सबसे पहले वाला आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा है फार्मर कॉर्नर, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए सिंपल आप देख सकते हैं गेस्ट फार्मर पे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं फुल नेम, आपके आधार कार्ड में जो भी फुल नाम है वो फुल नेम को आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद आप देख सकते हैं पासबुक नेम, तो आपका जो भी पासबुक का नाम है वो पासबुक का नाम आपको यहाँ पर डाल देना है। नीचे में आप देख सकते हैं रिलेशनशिप, तो आपको यहाँ से क्लिक करके अपना जो भी रिलेशनशिप है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद रिलेटिव नेम, आप किसका यहाँ पर डिटेल्स देना चाहते हैं उसका नाम आपको यहाँ पर डाल देना है। अगर आप नीचे करेंगे तो आपका जो भी मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पर वेरीफाई वाले बटन पे क्लिक करना है और आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा। वो OTP डाल के आपको मोबाइल नंबर को यहाँ पर वेरीफाई कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एज, आपका जो भी एज होगा वो एज आपको यहाँ पर डाल देना है। आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं कास्ट कैटेगरी, तो यहाँ पर से सिलेक्ट करके आप अपना कास्ट कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप SC है, ST है, OBC है या जनरल है, आप जो भी है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं जेंडर, तो यहाँ पर क्लिक करके आपका जो भी जेंडर होगा वो जेंडर को आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। जेंडर को सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं फार्मर टाइप, तो यहाँ पर क्लिक करके आप किस तरह के फार्मर है उसे आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फार्मर कैटेगरी, यहाँ से आपका जो भी फार्मर कैटेगरी होगा वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे करना है। नीचे में आप देख सकते हैं रेजिडेंशियल डिटेल्स, तो यहाँ पर आपका जो भी एड्रेस है वो एड्रेस को आपको यहाँ पर फिलअप कर लेना है। सबसे पहले आप देख सकते हैं स्टेट, तो उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, जो भी है अपना पूरा एड्रेस को यहाँ पर डाल देना है। एड्रेस को डाल देने के बाद आप देख सकते हैं फार्मर ID, तो यहाँ पर आपका जो भी फार्मर ID टाइप होगा, किस टाइप का आपका फार्मर ID है, उसके बाद आपने ID नंबर यहाँ पर डाल देना है। दोस्तों, अगर आपको फार्मर ID नहीं पता तो इससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, या आपको यूट्यूब पे और भी वीडियो मिल जाएंगे। आप वहां से क्लिक करके डायरेक्टली देख सकते हैं कैसे आप अपना फार्मर ID को बना सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पर फार्मर ID डाल देना। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपका यहाँ पर बैंक अकाउंट डिटेल्स यहाँ पर डालना होगा, जिस बैंक अकाउंट में आपको पैसा आएगा अगर आपका फसल नष्ट हो जाता है तो सबसे पहले आप देख सकते हैं डू यू हैव IFSC कोड, तो आप यहाँ पर यस करिएगा और आपका जो भी IFSC कोड रहेगा वो आपको यहाँ पर डाल देना है। IFSC कोड को डालने के बाद आपको नीचे करना है। नीचे में आपका जो भी स्टेट होगा स्टेट को यहाँ से सिलेक्ट करना है। उसके नीचे आपको डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपका जो भी बैंक अकाउंट का नाम है वो बैंक अकाउंट का नाम आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद आपका ब्रांच नेम यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा IFSC के तहत। उसके बाद दोस्तों आपका जो भी बैंक अकाउंट का नंबर है वो बैंक अकाउंट का नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है। नीचे में आपको कन्फर्म बैंक अकाउंट को यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद आपको नीचे में एक कैप्चा कोड देखने के लिए मिल जाएगा, तो आपके सामने जो भी कैप्चा कोड आई सिंपल यहाँ पर फिलअप करके आपको यहाँ पर क्रिएट यूज़र वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तब जाके आपका जो पूरा एप्लीकेशन है वो यहाँ पर सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद आपको फिर से इस वेबसाइट में आ जाना है। उसके बाद आपको फिर से यहाँ पर आप देख सकते हैं फार्मर कॉर्नर पे आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस फिर से आपके सामने खुल के आ जाएगा। इस बार आपको देख सकते हैं लॉगिन फॉर फार्मर, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपने रजिस्ट्रेशन के दौरान जो भी मोबाइल नंबर दर्ज किया था वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है।
नीचे में आपको एक कैप्चा कोड देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपके सामने जो भी कैप्चा कोड आए सिंपल आपको यहाँ पर फिलअप करके रिक्वेस्ट ओटीपी वाले बटन पे क्लिक करना है। तब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी डाल के आप यहाँ पर लॉगिन हो सकते हैं। उसके बाद कुछ बेसिक डिटेल्स डाल के आप अपना एप्लीकेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों एप्लीकेशन को कंप्लीट करने के बाद आपको फिर से होम पे आ जाना है। होम पे आने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा एप्लीकेशन स्टेटस, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करने के बाद आपका जो भी पॉलिसी आईडी है वो पॉलिसी आईडी आपको यहाँ पर डाल देना है। यहाँ पर आपको एक कैप्चा कोड देखने के लिए मिल जाएगा, तो आपको कैप्चा कोड को फिलअप कर देना है। उसके बाद आपको नीचे में चेक स्टेटस का एक ऑप्शन मिलेगा, तो आप यहाँ से क्लिक करके आप अपने एप्लीकेशन का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो जाने के बाद आपका जो भी नियरेस्ट फार्मर रजिस्ट्रेशन ऑफिस है वहाँ पर आपको पूरा डॉक्यूमेंट्स ले जाना होगा। आपका लैंड रिकॉर्ड, आपका आधार कार्ड, आपका वोटर कार्ड का जेरॉक्स, सारा कुछ ले जाने के बाद वहाँ पर जो फिजिकली वेरीफाई किया जाएगा। अगर सारा कुछ आपका सही रहा डॉक्यूमेंट, तब आपका जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर सक्सेसफुली अप्रूव कर दिया जाएगा और आपका जो फसल का बीमा है वो यहाँ पर सक्सेसफुली हो जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं कुछ इस तरह से आप घर बैठे ही अपने मोबाइल से पीएम फसल बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो ज़रा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही नया नया वीडियो हर दिन लाता रहता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं हम ऐसे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।